होमगार्ड जवानों को राज्य सरकार ने एक बड़ी खबर और बड़ी खुशखबरी से नवाजा है। जी हां, होमगार्ड जवानों को सरकार ने कहा है कि ब्रिटिश काल का कानून रद्द करके उनको राज्य कर्मचारी बनाया जाएगा। जी हां दोस्तों, सरकार का कहना है कि ब्रिटिश काल से जो कानून चला आ रहा है होमगार्ड जवानों के लिए, उस कानून को रद्द करके उनको राज्य कर्मचारी बना दिया जाएगा, यानी उस कानून में संशोधन किया जाएगा और उसको पुलिस के दर्जे में रखा जाएगा। अभी के टाइम पे होमगार्ड जवान सेक्शन बी के तहत आते हैं, ठीक है, पुलिस के दायरे में बी के तहत आते हैं, बी लेवल पर। तो दोस्तों फिर ये ए लेवल पर आ जाएंगे और ये भी एक सिपाही की तरह ही इनको भी वेतन मिलेगा। सिपाही की तरह ही ये भी राज्य कर्मचारी बन जाएंगे और सिपाही की तरह ही ये ड्यूटी कर पाएंगे। तो दोस्तों गृह मंत्रालय ने सुझाव मांगा है। देखिए यहाँ पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए होमगार्ड जवान काफ़ी मेहनत करते हैं, दिन रात चौराहों पर ड्यूटी करते हैं। होमगार्ड जवानों की मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने अब होमगार्ड जवानों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने पर जोर दिया है। ब्रिटिश काल के कानून को ख़त्म करके सभी होमगार्ड जवानों को राज्य कर्मचारी बना दिया जाएगा। प्रदेश के 19,000 होमगार्ड जवान जल्द ही वॉलंटियर से राज्य कर्मचारी बनाए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने इसकी पहल की है। मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों से पत्राचार का रिपोर्ट और सुझाव मांगा गया है। पत्र में इस बात को इंगित किया गया है कि होमगार्ड के वर्तमान मॉडल को अपडेट करने के लिए 1965 और 1969 बिल में संशोधन की ज़रूरत है। यह बिल गृह रक्षकों को स्वयंसेवकी का दर्जा देती है। मंत्रालय ने सभी होमगार्ड कमांडेंट से दोनों ही बिल की समीक्षा के लिए सुझाव मांगे हैं। सुझाव के साथ साथ 20 अगस्त तक गृह रक्षकों को उनके राज्यों में क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, इसे भी रिपोर्ट बनाकर सौंपने को कहा है। यानी 20 अगस्त आ रही है तो उस तक वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिल रही है उसको भी, उसकी रिपोर्ट बनाकर भी देने को कहा है। झारखंड में 4,000 महिला और 15,000 पुरुष होमगार्ड जवान हैं। आप देख सकते हैं टोटल 19,000 हो जाते हैं और खबर ये झारखंड की है, ठीक है। तो दोस्तों कोरोना काल के दौरान धनबाद समेत पूरे देश के गृह रक्षकों ने गृह मंत्रालय को पोस्ट कार्ड भेजकर अपना दर्द बयां किया है। लाखों की संख्या में पोस्ट कार्ड भेजकर वॉलंटियर से राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की गई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने गृह रक्षक बिल में संशोधन के लिए समीक्षा का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय के द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद तमाम गृह रक्षकों में हर्ष है और गृह रक्षक इसे अपने हक में जीत का पहला कदम बता रहे हैं। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के रवि मुखर्जी ने बताया कि यह देश भर के गृह रक्षकों के लिए हर्ष की बात है। सरकारी विभागों की सुरक्षा हो, बैंक की सुरक्षा हो या फिर पुलिस थानों और ट्रैफिक की व्यवस्था हो, चुनाव हो या फिर आपातकाल की किसी भी परिस्थिति में होमगार्ड के जवानों ने सदैव अग्रिम मोर्चा संभाला है। लेकिन वॉलंटियर के रूप में न राज्य के थे न केंद्र के, होमगार्ड जवानों को हमेशा उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब अगर केंद्र सरकार की पहल पर गृह रक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त होता है तो जवानों को ठौर या ठिकाना मिल जाएगा। होमगार्ड एसोसिएशन के अविनाश कुमार बताते हैं कि आज़ादी के बाद देश के सुरक्षा बलों के साथ सर्दी, गर्मी, बर्फबारी, बाढ़, आगजनी, दंगा फसाद, महामारी समेत किसी भी परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस के ट्रेनिंग लेकर हम होमगार्ड जवान के लगातार सेवा कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद गृह रक्षक अवैतनिक, अल्पवैतनिक, बिना पेंशन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, स्वास्थ्य सुरक्षा इंश्योरेंस के बगैर यह सब कार्य स्वयंसेवा की हैसियत से कर रहे हैं। भारतीय जनता मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशांत प्रकाश जाटव ने कहा, यह एक सार्थक पहल है और ब्रिटिश जमाने के कानून की वजह से सुरक्षा बलों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले गृह रक्षकों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ब्रिटिश काल के इस काले कानून की समाप्ति के लिए भारत सरकार की पहल सराहनीय है। देश भर के गृह रक्षकों का संवैधानिक आंदोलन सार्थक हुआ।